series SSJ2 set 4 question paper code number 05624 section chemistry term first. Section A 25 questions, attempt any 20 questions. Section B 24 questions, attempt any 20 questions. Section C 6 questions and attempt any 5 questions. First, in a crystal of an ionic compound, the ions Q forms the CCP lattice and the ions P occupy all the tetrahedral voids. The formula of the compound is PQ2, क्योंकि tetrahedral जो voids होते हैं वो 2n होते हैं अगर CCP में n होते हैं तो आंसर होगा PQ2 ऑप्शन ए. सेकेंड, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज इंक्रीज इन मोलैरिटी, इंक्रीज इन मोलैलिटी, डिक्रीज इन मोलैरिटी. हाँ, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और टेम्परेचर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आती है तो डिक्रीज होगी मोलैरिटी, यानी आंसर होगा सी. क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0. हाँ, यही सही है, दोनों बराबर होंगे. आंसर ए इज करेक्ट. और फिर फोर्थ, 2-bromo-2-methyl propane is allowed to react with alcoholic KOH solution. The major product formed is. तो alcoholic KOH यानी elimination reaction, आंसर होगा डी. Question 5, which of the following intermediates is formed in the reaction shown below. तो ये जो रिएक्शन दी गई है इथेनॉल की HI के साथ में, जिसके अंदर आयोडोइथेन और H2O बन रहा है, तो इसके जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो क्या होंगे. ए, ये नहीं. बी, जिसके अंदर H2 और फिर आयन मतलब कार्बोकेटाइन नहीं. इंटरमीडिएट्स होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों बोथ होंगे, तो आंसर होगा सी. और ये तो बनेगा ही नहीं, पेरोक्साइड आयन. आंसर होगा सी. और 6, क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर टू गिव. जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है. ऑक्सीडाइज करने से CH, ये तो नहीं, ये तो सेम ही है. दोनों एसिड मतलब ऊपर का ग्रुप सेम है और नीचे एसिड, दोनों एसिड नहीं. ऊपर वाली एसिड हाँ, क्योंकि पहले एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और नीचे इथेन नहीं, गलत. आंसर होगा बी. करेक्ट आंसर इज बी, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा. 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल. लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल सबसे पहले हम इन सब की देखेंगे तो sp3, 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 sp3. हाँ, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो एक लोन पेयर, इसके अंदर 2 लोन पेयर, इसके अंदर 1 लोन पेयर और इसके अंदर 0 लोन पेयर. तो इसके अंदर लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी कम होगा. इसमें लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल कम नहीं होगा. लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा NH4 आयन में, तो आंसर होगा डी 7th का. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट हायर देन +2. हायर देन +2. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाँ, +2 के बाहर कोई उसकी स्टेट नहीं होती. सल्फर की होती है, +4 होती है, +6 होती है. सिलेनियम और टेल्यूरियम इन सब की भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन की +2 से ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि उसमें 3D ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं. 9th, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड. ए, आयनिक कोवलेंट SiO2 कोवलेंट कॉपर मेटेलिक. डी, AR. हाँ, ये होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन विच ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड. RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिप्रेशन. ऑस्मोटिक प्रेशर को जो पॉलीमर्स होते हैं या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आंसर होगा सी, ऑस्मोटिक प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर. कायरल मतलब जिसके चारों ग्रुप अलग हों कार्बन से अटैच्ड. CH3 गलत. हाँ, गलत. CH3 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 CH3,
तो यही है जिसके अंदर कार्बन से अटैच सारे के सारे अलग हैं, मतलब एक मीथेन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और इथाइल। तो आंसर होगा बी। 12th, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल और फिर CHCl3 NaOH एक्वस और H3O पॉजिटिव और बन रहा है ये। तो ये नेम रिएक्शंस में पढ़ी होगी आपने, रीमन-टिमन रिएक्शन, रीमर-टिमन रिएक्शन, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। आंसर होगा ए। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है इनमें से? तो एल्बुमिन नहीं, ग्लोबुलर प्रोटीन। केराटिन, हाँ फाइब्रस प्रोटीन होता है केराटिन। इंसुलिन, ग्लोबिन नहीं। फिर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th, द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ। नीचे जाने पे इसकी ग्रुप की और इसके पीछे वाले दो ग्रुपों की नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो आंसर होगा हाँ यही आंसर, इसकी इसी के अंदर इंक्रीज हो रही है। आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के बारे में क्या गलत है? सबसे पहला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हाँ सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाँ सही है। फिर है Ka2 इज़ ग्रेटर देन, नहीं ये उल्टा होना चाहिए। फर्स्ट वाली जो हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, ना कि सेकेंड वाली, तो ये गलत है। तो यही आंसर होगा। इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि इसके 2 हाइड्रोजन है तो 2 सॉल्ट्स बनेंगे। मतलब एक तो होगा H2SO4 में से दोनों H2 निकलने से, सिर्फ एक H निकलने से 2 सॉल्ट्स बनेंगे इसके। तो आंसर होगा सी। 16, प्योर वाटर बॉइल्स एट 637.15 Kelvin and nitric acid boils at 359.15 Kelvin. An azeotropic mixture of H2O and NH3 boils at 393.55 Kelvin. Distilling the azeotropic mixture will cause. Distilling the azeotropic mixture. Pure nitric acid to distill over first, नहीं. Pure water, नहीं. One of them distill over with small amount of to the other, नहीं. Both of them distill over the same composition as that of the mixture being distilled. हाँ यही आंसर सही होगा, क्योंकि मतलब एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर किसी एक का नहीं होता है, उन दोनों के मिलने से कोई एक अलग ही बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसके अंदर वो बॉयल होंगे दोनों साथ में। तो आंसर होगा डी। 17th, a 5% by mass solution of glucose, molar mass 180 gram per mole, is isotonic with 1% by mass of substance X. The molar mass of X is. तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फॉर्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए 36। 18th, an SN1 reaction of an enantiomerically pure chiral alkyl halide gives product. SN1 रिएक्शन करानी है और एनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है एनेंशियोमेरिकली SN1। हाँ तो अब रिटेंशन या फिर इन्वर्जन, एनेंशियोमेरस हैं तो मतलब दोनों टाइप के होंगे, DNL मतलब रेसमाइजेशन आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर होगा सी। 19th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन PHCH और फिर डबल बॉन्ड CH2 और फिर B2H6 और ये वेयर pH इज़ फेनाइल, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज B2H6। इसके अंदर OH ऐड होगा लेकिन अपोजिट साइड में होगा, जो क्या बोलते हैं उसको, मार्कोनिकॉफ का जो रूल होता है उसके अपोजिट होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए, यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन उसके अपोजिट OH ऐड करता है, मतलब इस कार्बन पे ऐड करेगा। तो इसमें तो फर्स्ट कार्बन पे है, ये तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल है, तो ये गलत हो गया। इसके अंदर तो ये CH ये बना रहा है, ये गलत है। कीटोन बना रहा है, गलत है। इसके अंदर दूसरे कार्बन पे OH लगाया हुआ है, तो आंसर होगा बी। 20, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज आर, अल्फा डी और बीटा डी, आंसर होगा एनोमर्स। ये एनोमर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। 21, फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू। फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट, इसका आंसर होना चाहिए नॉन अवेलेबिलिटी। हाँ डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ऑक्सीजन में भी हमने ऊपर देखा था नहीं होते, इसीलिए उसकी 2 से ज़्यादा नहीं होती। और इसके अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो फिर वो मतलब
इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, सिर्फ -1 शो करता है या फिर 0। और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई नहीं, इसका रीज़न होना चाहिए ये, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं है। आंसर होगा ए। Question number 22. The formation of O2 plus or PtF6 minus is the basis for the formation of xenon fluoride. This is because. तो इसका आंसर होगा O2 and xenon have comparable electronegativities. O2 and xenon have comparable sizes. O2 and xenon have comparable ionization enthalpies. O2 and हाँ, क्योंकि यहाँ पे xenon आएगा ना एज ए कैटाइन पार्ट, तो ये तो लिगेंड है, तो लिगेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसके लिए देखते हैं ना, लिगेंड या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हो। यहाँ तो इनको कैटाइन बनाना है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे। और यहाँ पे फिर कंपैरेबल साइज हो, लेकिन इसका आंसर मोर करेक्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैटाइन बनाना है, तो आंसर होगा सी। 23. Chlorobenzene reacts with Cl2 in the presence of FeCl3, giving ortho and para chloro compounds. The reaction is ortho and para. Ortho and chlorobenzene react कर रहा है ना, तो फिर तो इसके अंदर क्लोरोबेंजीन और Cl2 ऐड कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ये एक तो है, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होगी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगी। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो एडिशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये उस ग्रुप को हटा के फिर Cl ऐड कर रहा था, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, डी। फिर है 24. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज 24. इथॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, हाँ फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आंसर होगा बी। 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में क्या चीज़ गलत है, हाँ गलत कौन सी है। दे आर एन आइसोट्रॉपिक, नहीं, एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक नहीं होते, तो आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। Section B, question number 26. An element with molar mass 96 gram per mole forms a cubic unit cell with edge length 4 into 10 raised to power minus 8 centimeter. If density is 10 gram per centimeter cube, the nature of unit cell is. तो डेंसिटी वाले फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर आएगा FCC, मतलब Z की वैल्यू से अगर कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा FCC। 27. When 2.5 gram of non-volatile solute was dissolved in 50 ml of water, it gave boiling point elevations of 0.52 degrees centigrade. The molar mass of the solute is, molar mass कितना होगा solute का, तो इसको अगर IMKB वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50 ग्राम पर मोल। 28. Which of the following gas is released on heating ammonium dichromate? इस कंपाउंड को हीट करने से कौन सी गैस रिलीज होगी, तो इसको हीट करने से N2 रिलीज होगी, तो आंसर होगा डी। On its reaction with water and alkalis, the behavior of SO2 gas is very similar to which gas? Alkalis और water, तो इसका behavior CO2 से similar होता है। alkalis जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये मिल्की टर्न करती है CO2 की तरह। और 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स NSR? NSR के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड है जो ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग होगा? NO2, हाँ ये डीएक्टिवेटिंग है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में ये फर्स्ट ज़्यादा है। ये गिवर है, +M है इसके अंदर -M है, और इसमें सॉरी +M नहीं, सॉरी यहाँ +M नहीं आएगा, इसमें आएगा +I और +H, और इसमें है -M, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, आंसर होगा ए। 31. इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रही है RX और एनिड्राई, और ये बन रहा है इससे R, क्या होगा इसके अंदर अबव रिएक्शन के अंदर? अबव रिएक्शन के अंदर R, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे दो का मतलब आपस में जोड़ने से बनेगा ना, ये वुड्स
नहीं वुड्स नहीं, कौन सी रिएक्शन है पता नहीं, लेकिन मतलब इसके अंदर ये होगा कि बीच में जो हैलाइड होगा उसका एलिमिनेशन होगा और फिर दोनों कंपाउंड जो सेम आइडेंटिकल कंपाउंड है, यहाँ पे मतलब सिमेट्री दिख रही है तो मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे, तो उनसे मतलब दोनों सेम कंपाउंड आपस में जुड़ के बीच का हैलाइड निकल के फिर बनेगा। तो ऐसा इसके अंदर तो हैलाइड नहीं है, इसके अंदर हैलाइड नहीं है, इसके अंदर एक हैलाइड की पोजीशन है, यहाँ पे एक हैलाइड जुड़ेगा फिर उसका दूसरे का भी हैलाइड होगा, वो एलिमिनेट होकर ये कंपाउंड बना देगा। तो ये आंसर होगा सी। 32 द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenyl विल बी। 3-methyl phenyl के मोनोनाइट्रेशन से, 3-methyl phenyl के मोनोनाइट्रेशन से 3 पे मिथाइल फिर फिनाइल, यहाँ पे 1 2 3, हाँ हाँ, तो 3-methyl फिनाइल के मोनोनाइट्रेशन से इसके OH ग्रुप के ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए नाइट्रेशन का ऐड, तो मतलब यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन, तो ये रहा पैरा और ये रहा ये, तो आंसर ऑर्थो, तो आंसर होगा ए। इसमें नहीं है ऐसा, ऑप्शन सेकंड में इसके अंदर ऑर्थो है, और मतलब ऑर्थो इस तरफ है जहाँ स्टेरिक है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, और इसके अंदर ये रहा ऑर्थो, लेकिन दूसरा भी ऑर्थो ही है स्टेरिक की साइड वाला, इसके अंदर भी स्टेरिक की साइड वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 33, 1-phenyl ethanol may be prepared by reaction of C6H5 MgBr with 1-phenyl ethanol, फिनाइल इथेनॉल बनाना है हमें और इसके साथ में, तो फिर इसके अंदर ये होगा कि फिनाइल एथेनॉल इसके अंदर कीटोन की रिएक्शन से नहीं बनेगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन से बनेगा, और इथेनॉल चाहिए इसमें प्रोपेनॉन बनेगा, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, टू अमंग द 3 कंपाउंड्स ऑफ DNA आर 2 deoxyribose and a nitrogen containing heterocyclic base. The third component is फॉस्फेट, नहीं आया तो आंसर हाँ फॉस्फेट, डी phosphoric acid. Which one among the following bases is usually not present in RNA? RNA के अंदर थाइमीन नहीं मिलता है, तो आंसर होगा बी। Glucose on reaction with CH3CO whole twice O forms glucose pentaacetate, which confirms the position of pentaacetate बन रहा है ना, तो इसका मतलब 5 OH होंगे, आंसर होगा सी। To increase the solubility of CO2 gas in soft drinks, the bottle is sealed under low pressure नहीं, high temperature नहीं, constant pressure नहीं, high pressure हाँ high pressure, आंसर होगा डी। A solution of pair of volatile liquids A and B shows negative deviation from Raoult's law. Which of this is because जो प्रेशर होगा वो उससे ग्रेटर होगा पी ए का पी बी का नहीं, एंड इंटरमीडिएट नेगेटिव डेविएशन शो किया है ना उसने, इसका मतलब वो आपस के अंदर उनकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब हाँ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेगेटिव डेविएशन में ये दोनों नेगेटिव होंगे ना, ये पॉजिटिव नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑल ऑफ अबव बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों गलत है, आंसर होगा बी। 39 द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वो तो 7 यानी 5 इन प्लेन और 2 अबव एंड डाउनवर्ड्स, तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। On the basis of delta H bond, which of the following has the strongest bond? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इनमें से किसके अंदर होगा? तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो HF में होगा, यानी आंसर सी इज करेक्ट। फिर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स पेरोक्साइड लिंकेज? पेरोक्साइड लिंकेज किसके अंदर होगा? H2S2O8, शायद कैरोज एसिड होता है, H2S2O8
O8, कैरोज नहीं, दूसरा कोई होता है लेकिन इससे होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? 2F2 plus 2H2 H2O gives 4 hydrogen ion. Fluorine ions is not correct पूछा है ना. फिर आयोडीन प्लस H2O तो आयोडीन माइनस और O2. फिर क्लोरीन तो क्लोरीन HCl और ये बना लेता है. हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को बनाना था HI, इसने HI नहीं बना रखा, तो ये रिएक्शन गलत है. आंसर होगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड्स? एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? जो डबल बॉन्ड के पास में जो होती है ना, जैसे sp2 से अटैच जो sp3 होता है ना, उसके ऊपर जो अटैच हो. मतलब जैसे कि ये sp2 है, यहाँ ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है, तो यहाँ तो नहीं है. sp2 के ऊपर डायरेक्ट अटैच है sp2, लेकिन ये तो दूसरे पे अटैच है. sp2 sp3, हाँ ये आंसर होगा 43 में. आंसर होगा डी. 44. Which reagent will be required for one step conversion of benzene diazonium chloride to phenol? Benzene diazonium chloride to phenol, ये तो बहुत ही आसान है. H2O इसी के अंदर होता है, OH ग्रुप. और फिर 45 assertion relative RLVP is a colligative property. हाँ सही है. Reason relative lowering in vapor pressure depends upon the mole fraction of प्योर, नहीं, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करता है. आंसर होगा सी. 46 ZNO ऑन हीटिंग टर्न्स येलो. ZNO ऑन, हाँ, टर्न येलो हो जाता है. रीजन एक्सेस ZN आयंस मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स. हाँ ये एकदम सही है. आंसर होगा ए, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. 47 F2 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाँ ये एकदम सही है. फ्लोरीन शोज एनोमलस बिहेवियर. एनोमलस बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों में शो करता है. ये उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है. ये उसको बाकियों से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि वो क्यों है. तो आंसर होगा बी. 47 का आंसर होगा बी. फिर देखते हैं 48 असर्शन. मोनोसाइक्लिक सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. नहीं, ये स्टेबल नहीं होता है, तो आंसर यहीं पे पता चल गया हमें, डी है. 49 assertion reaction of CH3 whole thrice CBr with CH3ONA gives majorly 2-methyl propane. हाँ ये एकदम सही है. 2-methyl propene. मतलब ये चला जाएगा और CH3 में ऐड हो जाएगा, तो फिर डबल बॉन्ड आने के बाद. और फिर रीज़न होगा CH3ONA acts as a strong base. रीज़न स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ रीज़न होगा ए. आंसर होगा ए. 50 मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग करना है हमें 50 के अंदर, और 50 के अंदर मैच द फॉलोइंग. Cl2 इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, नहीं. रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, हाँ ब्लीचिंग एजेंट तो है. फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट में सी कौन कौन से में आ रहा है. इसी में आ रहा है, एक तो सी में ही आ रहा है, आंसर ये होगा. फिर सेकंड HE लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, हीलियम की, हाँ ये एकदम सही है. और थर्ड इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, हाँ ये एकदम सही है. F2 रिड्यूसिंग एजेंट. F2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मॉइस्ट SO2 रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ सही है, तो आंसर होगा सी. 51 which of the following analogies is correct? Chloroform acetone, which of the following is correct? और chloroform acetone positive deviation, ethanol H2O negative deviation, गलत, ये उल्टा करा इन्होंने. फिर है PA जो है ये इक्वल होता है, ये हेनरीज लॉ है, और ये PKH इंटू एक्स ये राउल्ट्स लॉ है. ये इन्होंने उल्टा लिखा है, ये राउल्ट्स लॉ है और ये हेनरीज लॉ है, दोनों ने उल्टे लिखे हैं. फिर P टोटल PA प्लस PB नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अच्छा, तो P टोटल जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए गलत होगा. नहीं, ये वापस से इन्होंने उल्टा लिखा है, इनको आइडियल इधर और नॉन आइडियल उधर लिखना था. फिर बाइस्कल CRT ऑस्मोटिक प्रेशर, तो P जो है वो ग्रेटर होगा पाई से, रिवर्स ऑस्मोसिस. हाँ ये एकदम सही है, आंसर होगा डी.
52 कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, ओ नाइट्रोफिनॉल ए, ओ क्रिसॉल बी, ओ नाइट्रोफिनॉल ए, ओ क्रिसॉल बी। ए मोर एसिडिक दैन फिनॉल, हाँ नाइट्रो है तो वो फिनॉल से ज़्यादा होगा क्योंकि वो फिनॉक्साइड आयन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये मोर, इसमें भी मोर कह रही है। फिर है ओ क्रिसॉल लेस एसिडिक दैन फिनॉल, मोर एसिड, लेस एसिडिक होगा क्योंकि वो नेगेटिव आयन को लेस स्टेबल कर रहा है, उसको प्लस एच दे के, प्लस आई प्लस एच दे के, तो ये लेस स्टेबल होगा, तो आंसर होगा ए। 53 व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl, AgCl जो है वो शो करता है फ्रेंकल डिफेक्ट, आंसर होगा बी। और फिर है 54 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बट डज नॉट इफेक्ट द स्टोइक्योमेट्री, ये आंसर होगा ए, शॉर्टेज या शॉर्टकी डिफेक्ट। Excess of potassium makes 55 excess of potassium makes KCl crystals violet due to the formation of F centers, F centers जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो छोटे छोटे इंटरस्टिशियल्स उसके अंदर जाके फंस जाते हैं और कलर्स जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं F centers, तो आंसर होगा सी। हो गया पूरा।